जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड में रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री ने जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की बैठक ली है। सीएम रेखा ने संकल्प पत्र पर अमल करने की बात भी कही है। जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी में लेआउट प्लान तैयार हो रहा है, सीएम रेखा ने कहा है। तो वहीं जो वादे किए हैं उन पर काम हो रहा है, सीएम रेखा की तरफ से कहा गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि शपथ लेते ही अब एक्शन मोड में नजर आ रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सीएम बनते ही यहां पर जो जरूरी काम है उन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अगर बात जल बोर्ड की करें तो जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की बैठक ली है। सीएम रेखा ने संकल्प पत्र पर भी अमल करने की बात कही है। जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी में लेआउट प्लान तैयार हो रहा है, सीएम रेखा की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो वादे किए गए उन पर भी काम हो रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता ने कल भी आयुष्मान योजना की बात करें तो उस पर भी एक्शन लेते हुए भी नजर आई। कहा कि उस पर भी काम किया जाएगा और जल्द ही यहाँ पर जो आयुष्मान योजना है पब्लिक डोमेन में डाली जाएगी, जिससे लोग इसका फायदा उठा सके, दिल्ली की आम जनता भी इसका फायदा उठा सके। तो आज यहाँ पर जो वादे किए गए हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए उन पर काम हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की ये बैठक ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखे कि मुख्यमंत्री बनते ही काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही, कल जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे, आयुष्मान योजना को जल्द ही पब्लिक डोमेन में डालने की बात कही थी मुख्यमंत्री ने। तो आज जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की बैठक ली और साथ ही कहा है कि जो वादे किए गए उन पर काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक हुई है जया, उस बैठक में जल बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे, सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद थे और अगर हम बात करें तो मंत्री भी इसमें मौजूद थे। मुख्य तौर पर 4 मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई, जिसमें पहला था कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाना है, उन्हें गड्ढा मुक्त करना है। दूसरा, दिल्ली में जो महिला सम्मान योजना को लागू करना है उसके लिए किस तरह से आगे काम करना है। इसके अलावा था कि कैसे दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें मोहल्ला क्लिनिक्स जो मौजूद हैं उनकी क्या स्थिति है, कितने मोहल्ला क्लिनिक्स काम कर रहे हैं, कितने बंद पड़े हैं। और चौथा कि दिल्ली में सस्ते दाम पर जो सिलेंडर है वो मिल सके, इसे लेकर जो चर्चा थी वो की गई थी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अधिकारियों को लेआउट प्लान बनाने के लिए कहा है। उनसे ये भी कहा है कि जल्द से जल्द वो इन योजनाओं को लागू करने को लेकर एक रोड मैप तैयार करें और दिल्ली की जनता को जितनी जल्दी हो सकता है इन योजनाओं का लाभ पहुंचना शुरू हो। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर काम किया जा रहा है कि जो योजनाओं से दिल्ली की आम जनता वंचित हो, उन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके और उनके विकास के लिए जो कार्य है उस पर भी लगातार अब बीजेपी अमल करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये भी साफ तौर से कहती हुई नजर आई और कांग्रेस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बैठक के बाद जब मीडिया से बातचीत की तब उन्होंने ये कहा कि आपको 13 साल हो गए, तो वही कांग्रेस को 15 साल सत्ता में हो गए और तब कुछ काम नहीं किया, लेकिन मैंने एक दिन में आके यमुना का भी गए, वहां पर भी आरती पूजन किया, वहां पर भी संज्ञान लिया कि आगे वहां काम किया जाएगा। उसके बाद आयुष्मान पर भी बोलते हुए उन्होंने आप पर और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने इससे साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली में जिस तरीके से पिछली सरकार ने दिल्ली वालों को जो वादे किए थे उसके नाम पे उन्हें गुमराह किया है। साथ ही में आयुष्मान योजना को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना को बहुत पहले दिल्ली में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे लागू नहीं हुए और इसे लेकर भी उन्होंने कुछ सरकार हमला बोला। और हमने ये भी देखा कि कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए जो फैसला है वो दे दिया गया है। इसके अलावा के अंदर अब केंद्र की बाकी योजनाओं को भी कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है।
बिल्कुल प्रणय, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि जो जिनकी सरकार 13 साल रही है या जिनकी सरकार 15 साल रही है वो अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं और उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का कार्य किया। और वही लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि मुझे अभी एक दिन ही हुए हैं दिल्ली में सत्ता संभाले, यहाँ पर शपथ लिए और उसके बाद ये मेरे से काम का लेखा जोखा मांग रहे हैं और निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर करारा जवाब दिया रेखा गुप्ता ने। बिल्कुल, देखिए एक तरह से कहा जा सकता है जया की एक्शन में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो नजर आ रही हैं। आप देखिए कल शपथ ग्रहण के बाद ही पहले यमुना जी की आरती में सभी मंत्री और मुख्यमंत्री वो शामिल हुए। उसके बाद कि अगर हम बात करें तो कैबिनेट की एक बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उसके बाद अगर हम शुक्रवार यानी आज की बात करें, आज भी अहम बैठकें हुई हैं और अलग अलग मुद्दों पर ये बैठकों में चर्चा हुई है। और सरकार का साफ ये कहना है कि जो उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को, उन उम्मीदों पे खरा उतरना है और उन्हें पूरा करना है। और इसी उद्देश्य के साथ लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुक्रवार को देखने को मिला है। अब बिल्कुल शुक्रवार को भी ये बैठकों का दौर मिला और जो कार्य है वो भी लगातार किए जा रहे हैं प्रणय। लेकिन अब देखना होगा कि कल का दिन कौन सी शुरुआत कौन से नए मुद्दे के साथ शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले का दिन तो कैबिनेट बैठक हुई, तमाम जो फैसले थे उन पर चर्चा हुई, विभाग का बंटवारा हुआ और आज भी जो बैठक हुई है उसमें जल बोर्ड और PWD की बैठक ली। अब कल देखना होगा कि किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी, क्या आम जनता के लिए नया जो सुविधा है, जो योजना है वो मिल पाती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम करें तो कल के बाद से आज जो बैठकों का दौर था वो साफ तौर पर देखने को मिला। और एक अहम बात ये भी है जया कि ये भी हमें पता है कि एक और महत्वपूर्ण फैसला भी आज दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हुआ और वो फैसला था कि दिल्ली सरकार के पूर्व में यानी जो आतिशी सरकार के साथ जो कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी जो अटैच किए गए थे उन्हें हटाया गया है। साथ ही में जिन कर्मचारियों को शिफ्ट किया गया था उनमें ये ऑर्डर दिया गया है कि उनको अपनी मूल जो उनकी जगह थी, जो विभाग था मूल विभाग में, उन्हें वापस ट्रांसफर किया जाए। तो ये भी एक आदेश था जो आज जारी किया गया है। जी बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए सीधे आपको सुनाएंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से भी बातचीत की, उस दौरान क्या कुछ कहा। चल रहा है, सारी चीज़ों का लेआउट प्लान बन रहा है, हर विभाग की रिपोर्टिंग ली जा रही है, क्या स्टेटस लिया जा रहा है, चीज़ें पूरी बढ़िया जो हमने कमिटमेंट किया उन कमिटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। सबसे पहली मीटिंग आपने जल बोर्ड की बुलाई है मैम, उसके अंदर खास बताया जाएगा। मैं अभी मीटिंग चल रही है, मैं बीच में गैप लेके आई थी। मैम ब्रीफिंग होगी क्या? आपके पास प्रेस नोट आ जाएगा। चल रहा है सारी